तो सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज डिमांड। इसकी जो डेफिनेशन ज्यादातर बुक्स में दी गई है, जरा उसे देखते हैं और उसे समझते हैं। डिमांड के बारे में कहा गया है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers to the quantities of a commodity which consumers are willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time। इस चीज में ये जो डेफिनेशन दी गई है इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स की बात की गई है। जैसे सबसे पहला इन्होंने कीवर्ड जो लिया है, देखिए मैं आपको एक एक कीवर्ड बताता हूं जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी। जैसे इन्होंने बात किया पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, मतलब अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस में। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक साल के अंदर, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इस एक साल के अंदर वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस क्या साल भर सेम रहती है? जरूरी नहीं है साल भर सेम रहे, अलग अलग प्राइसेस होते हैं। तो वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, जो कॉमोडिटी है उसकी अलग अलग क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज जो कंज्यूमर चाह रहे हैं खरीदना एंड दे आर एबल टू परचेज, वो खरीद सकते भी हैं, मतलब उनके पास परचेजिंग पावर भी है। साधारण शब्दों में एक साल के अंदर किसी भी एक कॉमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं और आप खरीद सकते हैं, तभी किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड जनरेट होती है। तो दिस इज डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। मतलब समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं और वो जो 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में। रिमार्क्स टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि कॉमन लैंग्वेज में जो डिमांड होता है उसे डिजायर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जैसे मेरा बड़ा मन है कि मैं एक बाइक खरीदूं, तो ये मेरी चाह है जिसे हम कहेंगे डिजायर है। तो इस डिजायर को डिमांड भी कंसीडर किया जा सकता है। कॉमन लैंग्वेज में हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, ये समझने के लिए, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया है? इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज नॉट डिजायर। डिमांड का मतलब डिजायर नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप कमाते हैं, शायद आप में से कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ा करके थोड़ा बहुत पैसा कमाते भी होंगे या पार्ट टाइम काम करके अर्न भी करते होंगे। लेकिन क्या आप 2 लाख 5 लाख रुपए की बाइक खरीद सकते हैं? बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट लाइफ में ये काम कर पाना बहुत मुश्किल है, इतनी इनकम नहीं होती, इतनी अर्निंग नहीं होती। लेकिन हर एक बच्चा चाहता है, हर एक बॉय चाहता है कि उसको एक अच्छी खासी इनफील्ड बाइक मिले या कोई स्पोर्ट्स बाइक मिले, जिसे लेकर के वो कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, स्कूल जाए, अपने फ्रेंड्स को दिखाए। तो उसकी डिजायर तो है, लेकिन डिमांड नहीं है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। क्योंकि डिमांड कब आएगी, जरा उसे समझते हैं। डिमांड इन इकोनॉमिक्स मींस बोथ डिजायर टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे। मतलब समझ गए आप? इस इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या है कि आप खरीदना चाहते हैं, मतलब डिजायर टू परचेज, एंड एबिलिटी टू पे, मतलब आपके पास परचेजिंग पावर भी है, आपके पास वो पूरा पैसा है जिसे देकर के आप वो बाइक खरीद सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं? फोन की भी बात होती है कि मेरा बड़ा मन है कि मैं एप्पल का आईफोन खरीदूं और जो मुझे पसंद है वो 1 लाख रुपए का फोन है। तो कॉमन भाषा में डिजायर इज डिमांड, लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर मेरे पास पैसे भी हैं और मैं खरीदना भी चाहता हूं, तभी उसे डिमांड कंसिडर किया जाएगा, वरना उसे डिमांड कंसिडर इकोनॉमिक्स की भाषा में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं है उस चीज को खरीदने की। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि डिजायर इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड पावर टू पे दैट गिव्स राइज टू डिमांड। मतलब डिमांड कैसे अराइज होती है? डिजायर से। जब डिजायर इज बैक्ड बाय विलिंगनेस, मैं चाह रहा हूं कोई चीज खरीदना, मेरी इच्छा है, विलिंगनेस इज इच्छा है, साथ ही साथ पावर टू पे, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे पास पैसा है, तो उसे हम डिमांड कंसीडर करेंगे। मतलब डिजायर, जो आप चाहते हो, आपका मन कर रहा है, आप विलिंगनेस हो वो काम करने के लिए, उस बाइक को, फोन को खरीदने के लिए, और आपके पास परचेजिंग पावर है, तो उसे हम डिमांड कंसीडर करते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये एमसीक्यू में सवाल पूछा जाता है। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। अगर कोई डिजायर बहुत इफेक्टिव है तो उसे डिमांड कंसीडर करते हैं। और इफेक्टिव डिजायर का मतलब क्या है? विलिंगनेस टू बाय एंड पावर टू पे। बात समझ रहे हैं आप? ये था 5 पॉइंट। 6 पॉइंट है हमारा। 6 पॉइंट कह रहे हैं कि डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट प्राइस। जब भी डिमांड होता है ना इकोनॉमिक्स में, वो प्राइस से रिलेटेड होता है हमेशा।
कि किस प्राइस पे आप किस क्वांटिटी को, किस कमोडिटी को खरीदने की इच्छा है आपकी, और आपके पास परचेजिंग पावर है। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है नो सेंस इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर प्राइस नहीं है तो कोई सेंस नहीं है। जनरल भाषा में डिमांड डिजायर हो जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर प्राइस की बात नहीं हो रही, अगर परचेजिंग पावर की बात नहीं हो रही, अगर अबिलिटी टू पे की बात नहीं हो रही, तो फिर वो डिमांड नहीं कंसिडर किया जाता। और लास्ट है पॉइंट नंबर 8, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर टाइम पीरियड। डिमांड जो है वो हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से। वो एक हफ्ते की भी बात की जा सकती है। वीकली डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम मंथली डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि हफ्ते का डिमांड मंथली डिमांड से अलग होता है, और मंथली डिमांड ईयरली डिमांड से डिफरेंट है किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी गुड्स या सर्विसेज का। आप बात समझ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब सर्दी आती है तो आलू की डिमांड बढ़ जाती है, जब बरसात आता है तो रेनकोट और अम्ब्रेलास की डिमांड बढ़ जाती है। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी हो गया, पर्टिकुलर सीजन भी हो गया। आप समझ रहे हैं। गर्मियों में समर के क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, महीने के भी ऊपर डिपेंड करता है, साल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में किस चीज की कितनी डिमांड कर रहे हो, अलग अलग क्वांटिटी में। साथ ही साथ क्या आपके पास उसे खरीदने की परचेजिंग पावर है। अगर विलिंगनेस डिजायर है और विलिंगनेस है और एबिलिटी टू पे है, तो उसे इफेक्टिव डिमांड कंसीडर किया जाएगा। ठीक। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि डिमांड किसे कहते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।